गाइस हालात खराब हो रहे हैं धीरे धीरे, कुछ सामने कुछ नहीं दिख रहा मेरे को भी। पूरी विंड स्क्रीन जम चुकी है बर्फ से, और भाई सामने से ना कंटिन्यू स्नोफॉल हुई जा रही है। उधर की साइड पे है चाइना। यहाँ तो पूरा गायब हो गया मौसम। दोपहर 2 बजे से मैं यहीं पे बैठा हुआ हूँ। गाड़ी मैंने पूरी लॉक कर दी है। थोड़ी देर में अब मैं सोने जा रहा हूँ। जब मैं आया था भाई कुछ नहीं था यहाँ पे। तो भाई हाल फिलहाल मैं मौजूद हूँ न्योमा के अंदर। आज रात को मैंने यहाँ पे इस होम स्टे के अंदर स्टे किया था। कल मैं कैंपिंग करके आया था, कहाँ से, हानले से। आज मेरा प्लान है सोमोरिरी जाने का। गाड़ी में पूरी पैक कर दी है, पानी भी यहाँ से फिल करवा लिया। और भाई लाइव स्नोफॉल हो रही है अभी। तो मतलब एक काम करते हैं, पहले न्योमा की मार्केट में चलते हैं और थोड़ा सा सामान खरीदते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। तो गाइज मैं रात को इस होम स्टे में रुका था, रबगा होम स्टे। नंबर भी देख सकते हो, फ़ोन नंबर भी मौजूद है। मार्केट सामने है, यहाँ से 200-300 मीटर ही है, तो ज़्यादा दूर है नहीं। तो अब निकलते हैं। नहा भी लिया, कपड़े बदल लिए और पानी फिल कर लिया, सारा काम हो गया है। बस अब हमें सोमोरिरी पहुँचना है। अब हमें धीरे धीरे ना सोमोरिरी पहुँचना है, और सामने बरसात भी चल रही है। तो ये आ गया मेन गेट, और यहीं पे है न्योमा की मार्केट। सामने एक बड़ी सी ग्रॉसरी शॉप है, तो उधर की साइड दबाता हूँ मैं गाड़ी, और फिर वहाँ से दही, कॉफ़ी के पाउच और थोड़े से मिल्क भी ले लेंगे। न्योमा के अंदर ये शॉप थी। 190 रुपये का सामान है, जिसमें 2 दूध के पैकेट ले लिए मैंने, और एक बिस्किट का पूरा पैकेट ले लिया, कुछ मैगीज ले लिए। इसके अलावा ना फ्रेश सब्जी भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, जो भी चाहिए। तो एक बार दही का ट्राई मारते हैं यहाँ पे। एंड वेदर देखो भाई, पूरा है ना वेदर। बारिश तो हो रही थी, हल्की हल्की ना बारिश हो रही है। थोड़ी देर ये कंटिन्यू बारिश होगी, या फिर स्नोफॉल में चेंज हो जाएगी। हमें जाना है माहे ब्रिज की तरफ। वहाँ पे आएगा चेक पोस्ट, वहाँ पे एंट्री होगी, वहीं से जाएगा। पहले जाएगा सोमोरिरी की तरफ रास्ता, फिर वापस रिटर्न करके आना पड़ेगा। फिर वो जाएगा पुग्गा वैली, और वो पुग्गा वैली से होते होते डैबरिंग निकल जाएगा। तो आज तो नहीं, कल डैबरिंग की साइड चलेंगे हम लोग। आज का प्लान है हमारा सोमोरिरी में कैंपिंग करने का। तो पहुँचता हूँ मैं फटाफट। आगे मिलिट्री कैंप आ गया, तो वीडियो बंद करनी पड़ेगी मुझे। और ये है चेक पोस्ट, यहाँ पे पुलिस की एंट्री होगी। शायद परमिट भी चेक करे वो लोग। वो देखो आगे बैठे हुए वहाँ पे पुलिस। चलो मैं एंट्री करवा के आता हूँ। सुनी जिमनी। हाँ, अभी मैं न्योमा से आया हूँ और वहाँ जाऊँगा सोमोरिरी। सिंगल है। जाओ। तो भाई चलो एंट्री हो गई अपनी, और अपन नीचे चलेंगे। यही रास्ता पुग्गा वैली के लिए भी जाता है, और सेम रास्ता ही सोमोरिरी के लिए जाता है, और यही आगे जाके मनाली की तरफ भी निकल जाता है भाई। तो तीनों चीज़ें यहीं से हम लोग मनाली की तरफ भी जाएंगे। वेदर ख़राब है गाइस, आगे देखो सब कुछ पैक हो रखा है, और स्नोफॉल धीरे धीरे आ रही है, क्योंकि ये शीशा गर्म है इसलिए मेल्ट हो जा रही है बार बार इस पर गिरते ही। सोमोरिरी, और थोड़ी देर में ना अभी पुग्गा वाला रास्ता भी आएगा। वैसे मैं बताना चाहूँगा आपको, पुग्गा के अंदर हॉट वाटर स्प्रिंग है, तो वहाँ पे नहा सकते हैं, वो गर्म पानी है, और वहाँ पे कैंपिंग की फैसिलिटी है, बट वहाँ पे इंटरनेट नहीं है। हम पहुंच चुके हैं, ये सुमदो गांव है भाई। ये जो रोड है ये सीधा जा रहा है पुग्गा वैली और डैबरिंग। मतलब यहाँ से 7 किलोमीटर है, वो देख सकते हो। पुग्गा वैली 7 किलोमीटर है, डैबरिंग है 62। डैबरिंग वाला जो रास्ता है वो वही रास्ता है जो पांग से जो कारू को जाता है, उस रास्ते पे जुड़ते हैं। एंड हमें जाना है, ये जो करजोक विलेज है इसी के अंदर सोमोरिरी है, जो कि 40 किलोमीटर दूर है। एंड मेन जो लेक है वो 47 है। चुमुर भी इधर की साइड पे पड़ता है, 103 किलोमीटर। स्नोफॉल ना लगातार गिरे जा रही है, ऊपर का वेदर पूरा ख़राब है, ये देखो। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है, ये है हमारे चैनल का नाम SK ओवरलैंडर, और ये हमारे चलता फिरता घर है। गाड़ी के अंदर जो सुकून है ना, वो कुछ कहीं नहीं है। मज़ा आता है गाड़ी के अंदर बैठने में। कुछ इस तरीके से पैक कर रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और लेफ्ट हैंड लेते हैं। कल जब हम आएंगे तब हम पुग्गा वैली की तरफ से जाएंगे। यहाँ देखिए, ये है क्यागर झील, और भाई यहाँ पे है सामने। अब देखो क्लाउडी हो रखा है वेदर, क्योंकि फॉग हो रखा है, तो आपको अच्छे से दिखेगी नहीं है लेक। एक बार करीब से देखते हैं, फिर वापस चलेंगे। पीछे देखिए स्नोफॉल कंटिन्यू हो जा रही है। बाकी ठीक है, कोई नहीं, अपन तो धीरे धीरे चल ही रहे हैं। ये है गाइस प्रॉपर ऑफ रोड जगह, मतलब ऑफ बीट लोकेशन, जहाँ पे ना आपको बंदा, मतलब पीछे 20 किलोमीटर कुछ नहीं है, आगे 20 किलोमीटर कुछ नहीं है, और ये पूरा का पूरा पैच सुनसान एरिया, पूरा का पूरा पैच सुनसान एरिया है। ये देखो यहाँ पे गाड़ी तो जाती है, रोड है प्रॉपर, मतलब ऐसे ऑफ रोड वाला ही रोड है।
ये है क्यागर लेक, जो कि सोमोरिरी से 25 किलोमीटर शायद पहले पड़ती है। एंड यहाँ पे भाई चारों तरफ कुछ भी नहीं है, दूर दूर तक ना इंसान है, ना बस्ती है, ना घर है, कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल सुनसान एरिया के अंदर लेक है। क्यागर झील जो है ये सोमोरिरी से थोड़ा सा पहले पड़ती है। इसमें पहले भी आया रखा हूँ मैं, दूसरी बार आ रहा हूँ यहाँ पे मैं। अब ये व्यू तो आपको कुछ देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि भाई चारों तरफ फॉग है और ऊपर से स्नोफॉल भी कंटिन्यू हो ही जा रही है। बस मैं आपको एक बार छोटी सी झलक दिखाने के लिए यहाँ पे लेके आया था। अब मैं वापस जा रहा हूँ गाड़ी के अंदर, क्योंकि भाई सर्दी भी लग रही है। एंड ये देखो क्या मस्त लग रही है ना जिमनी। पीछे सोमोरिरी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे तो भाई ग्रुप के साथ आए ना तब ज़्यादा स्वाद आएगा, मज़ा आएगा। अकेले में तो बोर हो जाएगा बंदा। तापमान अभी -1 डिग्री है। टाइम हो गया है 12:17। ये देखो बर्फ़ की चादर। भाई सब कुछ दिखना बंद हो गया है, बाहर कुछ सामने कुछ नहीं दिख रहा मेरे को भी, सिर्फ 100 मीटर की विजिबिलिटी है। और भाई स्नोफॉल कंटिन्यू हो जा रही है। ऐसी स्नोफॉल की तो यार मैंने उम्मीद नहीं करी थी। बहुत खतरनाक रास्ता हो गया है गाइज। ये देखो पूरा चारों तरफ सफ़ेद चादर बिछ चुकी है स्नो की। और अभी आज तारीख है 29 मई 2026। सामने जो आप गेट देख रहे हो ये करजोक का गेट है। एंड यहीं से स्टार्ट होती है सोमोरिरी लेक। अब हमें थोड़ा सा और आगे चलना पड़ेगा, मेन दरवाज़ा वही था। लेफ्ट हैंड की तरफ जो रास्ता था वो ITBP का कैंप की तरफ से होते हुए चुमूर जा रहा है, जो चुमूर से सीधा आप हानले की तरफ भी जा सकते हो। तो जी हम पहुंच चुके हैं छोमोरिरी। अब ये सोमोरिरी है छोमोरिरी है ये आप डिसाइड कर लो भाई, यहाँ पे तो छोमोरिरी लिखा हुआ है। तो गाइस इस लेक की अधिक जानकारी के लिए आप इस वीडियो को पॉज करके और पूरा का पूरा पढ़ सकते हो सोमोरिरी लेक के बारे में। एयरटेल का नेटवर्क काम करता है गाइस यहाँ पे। तो चलिए जी चलिए गाड़ी मोड़ते हैं साइड में। तो भाई ये लो मेन व्यू पॉइंट पे आ गए। तो जी ये देखिए सामने इस खूबसूरत लेक का नाम है सोमोरिरी लेक। एंड सोमोरिरी का व्यू पॉइंट है। यहाँ पे अपना घर यहाँ पे अपना चलता फिरता घर है। अपनी गाड़ी ना यहाँ पार्किंग में लगा के और आज ओवरनाइट कैंपिंग यहीं पे करी जाए सोमोरिरी के अंदर। और एयरटेल के नेटवर्क आ रहे हैं यहाँ पे, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं हमें। वो सामने है करजोक विलेज। एंड यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है आई लव इंडिया। उधर की साइड पे है चाइना, वो बाद में बढ़ाएंगे, पहले गाड़ी सेट कर लेते हैं। और हल्की हल्की फॉल अब भी चल रही है कंटिन्यू। थोड़ी देर पहले ना यहाँ से हवा चल रही थी सोमोरिरी, अब देखो अब अपोजिट साइड से हवा चलने लग गई है। बाकी टाइम ना अभी 2:30 बजा है और भाई फ्रीजिंग कोल्ड हवाएं ना बहुत ज़्यादा ठंडी चल रही है। यहाँ तो पूरा गायब हो गया मौसम। एंड अब ये धीरे धीरे ना आगे भी बिल्कुल साफ कर देगा। गाइस हालात ख़राब हो रहे हैं धीरे धीरे। ये देखो शीशा भी ना पैक होने लग गया। बाहर तूफान चल रहा है लगातार और सब कुछ ना पैक होने लग गया धीरे 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 धीरे। विंड जो आ रही है ना वो इधर की साइड से आ रही है। बाकी गाइस देखो डरने वाली कोई बात है नहीं। दोस्तों आज की जो कैंपिंग है वो बिल्कुल भी आसान नहीं होगी भाई। बाहर ना बर्फ का तूफान चल रहा है। ये देखो पूरी विंड स्क्रीन जम चुकी है बर्फ से। और भाई सामने से ना कंटिन्यू स्नोफॉल हुई जा रही है। आज देखते हैं हम लोग सरवाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सोमोरिरी एरिया के अंदर है, मैं सोलो कैंपिंग कर रहा हूँ और मेरे आसपास कोई भी मौजूद नहीं है। सोमोरिरी के व्यू पॉइंट के ऊपर मैंने गाड़ी खड़ी कर रखी है। तो आज देखना होगा कि कैसे सर्वाइव होता है हमारा, आज होता है या फिर हमें बीच में छोड़ के भागना पड़ेगा। ये आपको इस वीडियो में आगे पता लगेगा। सामने देखो करजोक पूरा गांव पूरा वाइट हो चुका है भाई। स्नोफॉल तो हो रही है, अब थोड़ा सा ना डाउन हुआ है। मैंने वाइपर चलाया है, वाइपर से जितना भी स्नो है विंड स्क्रीन से ये साफ किया है। ये देखो ये सामने सोमोरिरी है और सोमोरिरी के व्यू पॉइंट पे हूँ। गांव मेरे से करीबन 500 मीटर दूर है। एक कॉफ़ी बना लेते हैं, अपनी गाड़ी के अंदर ही कॉफ़ी बन जाएगी। अपने पास एक इक्विपमेंट है जिससे अपन गाड़ी के अंदर इको फ्लो की मदद से कॉफ़ी बना सकते हैं। हमें बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, ये मौसम तो ऐसे ही चलता रहेगा। अब अपनी गाड़ी के अंदर ही बैठ के कॉफ़ी बनाने का मेरा प्लान है। उसके लिए मेरे पास ना ये सामान है। इस सामान के अंदर अपने पास एयर इन्फ्लेटर रखा हुआ है एक तो, और ये मिक्सर भी है। बट मिक्सर की अभी यहाँ पे आवश्यकता नहीं है, हमें एक प्रोडक्ट निकालना है जिससे हम कॉफ़ी बना सकते हैं। मौसम हो गया बाहर बिल्कुल शांत और नेटवर्क भी जैसे ही तूफान आया था ना नेटवर्क आउट हो गया था भाई यहाँ का। तो गाइस ये प्रोडक्ट है जिसकी मदद से मैं कॉफ़ी बनाऊंगा अपनी गाड़ी के अंदर। यहाँ पे अपना इको फ्लो है, ये लाइट चल गई है इसके अंदर, मतलब इसमें पावर आ रही है। तो इसको मैं बंद करता हूँ क्योंकि सूखा नहीं चलाना है इसको।
देखो बॉइलिंग स्टार्ट हो गई, यहाँ बुलबुले भी आने लग गए हैं। पहले टेस्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा गर्म है भाई। और कोई नहीं है, मतलब टूरिस्ट आ रहे हैं और चले जा रहे हैं, बट अपन को तो यहीं रहना है। और मेरे को लगता है मौसम थोड़ी देर में साफ़ हो जाएगा, क्योंकि धूप दिख रही है मेरे को हल्की हल्की। तो यहाँ पे गाड़ी बिल्कुल स्टेबल खड़ी हो गई थी। एंड आज की जो ओवरनाइट कैंपिंग है वो भी गाइस हम यहीं करेंगे। एंड उधर की साइड पे वो गांव है। बाकी मज़ा आ रहा है। ये देखो तिब्बती लैंग्वेज के अंदर कुछ मेंशन है, ये तिब्बत की लैंग्वेज है। लिखा क्या है वो नहीं पता, कोई मंत्र ही लिखे होंगे, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं लिखते हैं वो लोग। सच बताऊं तो कैमरा कभी भी असली ब्यूटी कैप्चर नहीं कर पाता। यहाँ चारों तरफ माउंटेन, सामने लेक और बिल्कुल साइलेंस, बस हवा की आवाज़ सुनाई दे रही है। एंड कुछ लोग हैं टूरिस्ट जो थोड़ी देर में यहाँ से निकल जाएंगे। एंड जब मैं आया था तब यहाँ पे कुछ भी नहीं था, ये देखो कोई भी स्नो नहीं थी। एंड जब बवंडर आया तो कुछ ऐसे हालात कर दिए इसने। वो चोटियाँ, जब मैं आया था ना इन चोटियों पे कुछ भी नहीं था, ये बिल्कुल सूखी थी, जैसे ये सामने है ना इस तरीके से सूखी पड़ी हुई थी। एंड अब हालात ऐसे हो गए हैं कि ग्लव्स, जैकेट -10 वाली जैकेट एक, उसके अंदर लेयरिंग कर रखी है। वहाँ पर है चंदा मामा। इस डायरेक्शन में अगर आप जाएंगे तो यहाँ की साइड पर पड़ता है चाइना, और इस डायरेक्शन की तरफ इन पहाड़ों की दूसरी साइड पर है हिमाचल प्रदेश। यहाँ जा नहीं सकते क्योंकि रोड नहीं है इसलिए। बाकी मैप्स के अंदर मैंने देखा था तो इधर की साइड पर मुझे हिमाचल प्रदेश दिखा रहा था, एंड इस डायरेक्शन की तरफ है चाइना। और अभी मैं हाल फिलहाल तो आपको पता ही है सोमोरीरी पे, तो हाल फिलहाल मैं सोमोरीरी के एरिया के अंदर हूँ। एंड यहाँ पे अपना चलता फिरता घर, ये देखो। तो एक काम करते हैं, गाड़ी के अंदर बैठते हैं, थोड़ी चॉपिंग वॉपिंग गाड़ी के अंदर ही कर लेते हैं, क्योंकि भाई आज ना ठंड बहुत ज़्यादा है। वास्तव में कह रहा हूँ ठंड बहुत ज़्यादा है। और मैगी मेरे का आज ना पता नहीं क्यों सुबह से ही मेरा मन था मैगी खाने का, तो मैं मैगी इसलिए आज दोपहर में ख़रीद ही ली थी। मेरे को नहीं पता था टेम्परेचर ऐसा होगा, बट मैगी मैंने ख़रीद ली। तो अब एक काम करता हूँ, मैं आज अंदर ही बैठते हैं। और एक्चुअल में मैं बाहर पता है क्यों नहीं जा रहा, बाहर पीछे ना एक गाड़ी खड़ी हुई है। एक तो उन्होंने गाने बजा रखे हैं, ऊपर से वो ड्रिंक कर रहे हैं, और वो मेरी पीछे गाड़ी के जस्ट 10 कदम पीछे ही है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ, मैं यार एक बार निकल जाए। बाकी मैं इतना है कि अंदर गाड़ी के अंदर ही बैठ के मैं अपनी प्याज टमाटर काट रहा हूँ, बाद में पीछे जाके और तड़का लगा के अपनी मैगी बना लेंगे। 2 पैकेट है ये अपने पास, ये 2 ही पैकेट लिए थे मैंने आज सुबह। देखो किस्मत। टाइम अब 8:40 के आसपास का हो रहा है। इस लोकेशन पे आप सिर्फ मैं ही मौजूद हूँ, वो थोड़ी देर पहले गए हैं, 10-15 मिनट पहले, जो यहाँ के लोकल थे। कौन थे? चारों तरफ कुछ नहीं है, बस यही है। एंड ऊपर चंदा मामा है ही, और एक गांव उधर है। मतलब मेरे से गांव जो है ना वो कम से कम आधे किलोमीटर से ज़्यादा दूर होगा। एंड इसके अलावा ये मेरा सेटअप है। अब एक काम करते हैं, फटाफट अपने लिए मैगी बना लेते हैं, फिर गाड़ी के अंदर घुस जाएंगे, क्योंकि सर्दी है यार, ज़्यादा देर बाहर नहीं बैठना। इसमें ना मैंने सारी चीज़ें डाल दी है, टमाटर, प्याज और मटर। इनको अच्छे से पका लूँगा, उसके बाद मैगी डाल के ऊपर पानी डाल के छोड़ देंगे, मसाला डाल के। एंड 5 मिनट में हमारी मैगी रेडी हो जाएगी। तो भाई अपनी होगी मैगी रेडी। अब गाड़ी में घुसते हैं, नाक वाक सब कुछ बहने लग गई है भाई, सर्दी तो है। दोपहर 2 बजे से मैं यहीं पे बैठा हुआ हूँ, तो अब मैं इसको बंद करता हूँ और पैक करके गाड़ी के अंदर चलते हैं। फिर गाड़ी के अंदर आराम से रिलैक्स करके फिर बात करेंगे। मैं गाड़ी के अंदर आ चुका हूँ भाई। गाड़ी के अंदर बैठने में जो सुकून मिलता है वो किसी चीज़ में नहीं है। कुछ लोगों को रूफटॉप टेंट में मज़ा आता है, कुछ लोगों को गाड़ी के अंदर आता है, उनमें से मैं हूँ। गाड़ी के अंदर क्या है ना, आप प्रॉपर सेफ होते हो, आपको कोई टेंशन नहीं होती, सर्दी से बचते हो, मौसम से बचते हो, बरसात आ रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी चीज़ चाहिए आपको गाड़ी के अंदर इंस्टेंट एक्सेस मिल जाता है आपको। इसके अलावा खाना भी खाना है तो आप गाड़ी के अंदर आराम से बैठ के खाना खा सकते हो। भारत जैसे सर्दी है तो भाई हाथ पैर ना सब कुछ सुन्न हो रहे हैं। तो अब उस केस में जैसे अब मैंने अंदर गाड़ी के अंदर सेटअप कर रखा है, तो अब क्या है, मैं आराम से एक सोलो के हिसाब से ना
ईजिली आराम से यहाँ बैठ सकता हूँ, खाना खा सकता हूँ, कॉफ़ी बनानी है तो कॉफ़ी मेकर है, इलेक्ट्रिक केटल है मेरे पास, वो बना सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। टाइम हो गया 9:30 बजे का, और ये देखो खाना भी अंदर रखा हुआ है इंस्टेंट, एंड मैगी बनाई है आज, काफ़ी दिनों बाद खा रहा हूँ मैं मैगी। तो सबसे पहले सूप का टेस्ट करके देखते हैं। वाह, ये गाइज ये पहाड़ों वाली मैगी नहीं है, ये लद्दाख वाली मैगी है। तो लद्दाख के अंदर बैठ के सोमोरीरी लेक मेरे जस्ट बगल में है, एंड मैं उसके जो व्यू पॉइंट है उसके टॉप पे वहाँ गाड़ी पार्क करके आज अपनी मैगी बनाई है, और मज़ेदार। तो भाई खाना हो गया ख़त्म, पूरा खाली हो गया, और पेट भी बिल्कुल फुल हो गया, क्योंकि इसके अंदर ना मटर डाले थे। मटर में होता है फाइबर, फाइबर अपना पेट जल्दी भरता है। तो इसको करते हैं, पीछे रखते हैं। ये टेबल का फ़ायदा यही था भाई, बैग है, इसी के अंदर मैंने अपना स्लीपिंग बैग रख रखा हुआ है रात को सोने के लिए। तो अब स्लीपिंग बैग निकाल के ना थोड़ी देर में भाई लेटूंगा आराम से। एंड ये स्लीपिंग बैग है अपना, जो -10 डिग्री तक आराम से झेल लेता है। तो ऐसे 2 बैग ले रखे हैं -20 डिग्री तक, मतलब अगर गाड़ी के अंदर सो रहा हूँ तो -30 तक मेरे को आज तक कोई ऑब्जेक्शन, मतलब कोई भी ठंड या फिर कुछ भी महसूस नहीं हुआ, मैं बहुत ईजिली सोता हूँ। तो अब एक काम करते हैं, अब सोने की तैयारी करते हैं, और आपसे सोते टाइम मिलते हैं। अब लेट के दिखाता हूँ मैं आपको लेटने के बाद गाड़ी के अंदर कैसा लगता है। तो जी ये लो, लेट गया मैं आराम से, एंड ये देखो, तो आराम से सो सकते हैं गाड़ी के अंदर। एंड गाड़ी मैंने पूरी लॉक कर दी है, और थोड़ी देर में अब मैं सोने जा रहा हूँ। तो एक काम करते हैं, अब सो जाते हैं, आपसे मिलेंगे सुबह लाइट बंद करने के बाद। अगर कुछ व्यू आया तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तब तक के लिए गुड नाइट, सुबह मिलता हूँ मैं आपसे।